हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज़ 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट में ही आगे बढ़ते हुए हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 108, जिसमें जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट की बात की गई है। यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एक साथ बैठाना, जॉइंट संयुक्त बैठक की बात हो रही है। और ये बैठक क्यों बुलाई जाती है और किस कंडीशन में बुलाई जाती है, ये समझते हैं। आर्टिकल 108 कहता है, अगर बियर एक्ट को आप देखेंगे, कि अगर कोई भी बिल एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस में जाता है, और 3 तरह का कंडीशन उसमें देखा जाएगा कि बिल को दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा, जो बिल है उसके ऊपर जो अमेंडमेंट्स हुए थे, मान लीजिए पहला हाउस बिल पास करके भेजा, दूसरा हाउस में कुछ अमेंड किया, तो आपको कल बताया था इनएक्टमेंट में कि वो अमेंडमेंट अगर होगा तो वापस पहले हाउस में जाता है। तो वो अमेंडमेंट को पहला हाउस रिजेक्ट कर दिया, मतलब डिसएग्रीमेंट हो रहा है। और तीसरा कि 6 महीने से ज़्यादा हो गया है उस बिल को सेकेंड हाउस में भेजे हुए और कोई एक्शन नहीं लिया गया, एक्सेप्ट मनी बिल। यहाँ मनी बिल नहीं इंक्लूड होगा, मनी बिल में 14 दिन का ही टाइम मिलता है। तो एक्सेप्ट मनी बिल, अगर कोई बिल था ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल बेसिकली, तो उस केस में अगर 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया गया दूसरे हाउस के द्वारा, तो ये तीनों कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि अगर वो लैप्स ना हुआ हो बिल, तो प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर बिल को पास कराने के लिए एक अटेम्प्ट ले सकते हैं और अपना एक इंटेंशन दिखा सकते हैं कि वो अपना इंटेंशन क्या बुला रहे हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों हाउस को एक ज्वाइंट सिटिंग में बैठाएंगे। क्या चीज़ के लिए? इस बिल के ऊपर डिस्कशन और वोटिंग करने के लिए, एक लास्ट ऑप्शन के रूप में, कि ताकि ये बिल दोनों हाउस मिलकर पास कर पाए। तो सबसे पहला ज्वाइंट सिटिंग बुलाता प्रेसिडेंट है, ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ सीओएम ही होगा ये। और दूसरा कि ये केवल 2 तरह के बिल के ऊपर आ सकता है, एंड दैट इज ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल। ये मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में बुलाया नहीं जा सकता, बिकॉज इन केस ऑफ डेडलॉक ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो डेड हो जाता है। डिसएग्रीमेंट जब होता है तो वो बिल डेड हो जाएगा, कोई ज्वाइंट सिटिंग ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। अब ये ज्वाइंट सिटिंग ये 3 कंडीशन में बुलाया जा सकता है। साथ ही साथ अब इस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 108 में ये प्रोविजंस ही दिए हुए हैं ज्वाइंट सिटिंग बुलाने के केसेस। जब हम बात करेंगे कि ये प्रिसाइड करता है स्पीकर, कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। अगर वो नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पार्ट आर्टिकल 108 में नहीं लिखा हुआ है, ये पार्लियामेंट्री रूल्स यानी आर्टिकल 118 में इसका जिक्र किया गया। जहाँ पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर की बात की गई है, वहाँ पे लिखा है कि अगर कोई ज्वाइंट सिटिंग होगा तो उसको प्रिसाइड स्पीकर, अगर वो नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्पीकर प्रिसाइड्स ज्वाइंट सिटिंग, ये स्टेटमेंट सही है, बट ये आर्टिकल 108 में नहीं है जहाँ ज्वाइंट सिटिंग का बात है, ये आर्टिकल 118 में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंडिया में आखिर अभी तक कितनी बार, अच्छा एक और चीज़ इसमें भी एक पार्ट रह गया, अमेंडमेंट्स को लेकर, रिस्ट्रिक्शन ऑन अमेंडमेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। चूँकि ज्वाइंट सिटिंग बुलाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सहमति नहीं बन पाई दोनों हाउस में। तो अब जब भी ज्वाइंट सिटिंग में उस बिल के ऊपर डिस्कशन और वोटिंग हो रही है, तो कहा गया है कि कोई नए अमेंडमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे। उस बिल पर को पास कराना है कि नहीं, उसका एक डिसीजन बस लिया जाएगा। तो नए अमेंडमेंट ज्वाइंट सिटिंग में प्रपोज नहीं हो सकते हैं। केवल 2 तरह का अमेंडमेंट अलाउड है। पहला, वो अमेंडमेंट जिसके कारण से दोनों हाउस में असहमति बनी थी, तो वो चेंजेस करना का स्कोप दे दिया जाएगा। मतलब अगर किसी अमेंडमेंट के कारण दोनों हाउस में असहमति बनी थी, तो वो चेंज को ठीक करने के लिए ऑप्शन दे दिया जा सकता है। और दूसरा कि हो सकता है कि वो जो बिल था वो डेट स्पेसिफिक था, यानी कि उस बिल में कुछ डेट्स दिए गए थे कि इस डेट से लेकर इस डेट का ये प्रोविज़न रहेगा, और बिल पास होने में चूँकि डिले हो गया तो अब वो डेट नॉन रेलिवेंट हो गया है। तो वैसे चेंजेस जो डेट को चेंज करने के लिए लाया जाएगा बिकॉज ऑफ द डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल कैन बी ऑल्सो अलाउड। तो 2 तरह का केवल अमेंडमेंट अलाउड होगा। पहला, जिस अमेंडमेंट के कारण डिसएग्रीमेंट हुआ था, और दूसरा द अमेंडमेंट विच शैल बी रिक्वायर्ड ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ बिल, यानी कि डेट वगैरह को लेकर, ठीक है। तो ये 2 ही तरह के चेंजेस ज्वाइंट सिटिंग में अलाउड है, इसके अलावा कोई तरह का चेंज अलाउड नहीं है।
अब इंडिया में अभी तक ज्वाइंट सिटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो वो 3 बार बुलाया गया है। तो देयर हैव बीन 3 इंस्टेंसेस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। पहला अगर आप देखेंगे तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल। सो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो बना वो किसके थ्रू बना? ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा ही ये पास कराया गया था, ज्वाइंट सिटिंग में इसको पास कराया गया था, ठीक है। दूसरा, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल। तो बैंकिंग सर्विस कमीशन को हटाने के लिए जो बिल आया था 1977 में, वो भी ज्वाइंट सिटिंग से पास हुआ था। और सबसे लेटेस्ट 2002 में पोटा जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट था, उस बिल को भी पास कराया गया था 2002 में, किसके द्वारा? ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा पास कराया गया था। तो 3 बार अभी तक ज्वाइंट सिटिंग के इंस्टेंसेस जो है वो हुए हैं। आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए, इसके साथ एक इसी से सिमिलर एक टर्म है ज्वाइंट सेशन, जो हमने आर्टिकल 87 में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट सेशन के शुरुआत में पार्लियामेंट के दोनों हाउस के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ ज्वाइंट सिटिंग है, वो ज्वाइंट सेशन है। समझ में आ रहा ना? तो ये आपको था आर्टिकल 108, दैट इज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगले लेक्चर में हम लोग मनी बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल 109 जहाँ प्रोसीजर है मनी बिल का, और 110 जहाँ डेफिनेशन है मनी बिल का, उसको डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।